स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे काव्य खंड का चैप्टर 7 गज़ल दुष्यंत कुमार के द्वारा जो लिखी गई है, इसके क्वेश्चन आंसर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है? समझाकर लिखें। इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, गुलमोहर एक फूलदार पेड़ है, परंतु कविता में गुलमोहर स्वाभिमान के सांकेतिक अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। कवि ने हमें गुलमोहर के द्वारा घर और बाहर दोनों जगह ही स्वार्थी और स्वाभिमान से जीने वाले दोनों में फ़र्क बताया है कि कौन स्वार्थी होता है और कौन स्वाभिमान होता है। तो इसमें गुलमोहर को प्रतीक मानते हुए घर और बाहर दोनों ही स्थानों पर स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा प्रदान की है और आज़ादी से रहने का एहसास हमें करवाना चाहता है। और कवि ने यहाँ पर एक बात और भी बताए हैं कि मानवीय मूल्य जो हैं इनको हमें अपने जीवन में कभी नहीं खोना चाहिए और जो दूसरे व्यक्ति हैं उनके भी मानवीय मूल्य उनको पहचान कर उनके मानवीय मूल्यों को बचाने का हमें प्रयास करना चाहिए। और इसमें इसीलिए कहा गया है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, यानी हम अपने मानवीय मूल्यों के साथ अपने घर में जिए और मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अर्थात हम यदि हमारी मृत्यु भी हो तो दूसरों के मानवीय मूल्य को बचाने के साथ ही हमारी मृत्यु हो। तो इसमें यही बात इन्होंने समझाने की प्रेरणा हमें प्रदान की है और गुलमोहर जो है इसी का सांकेतिक इसमें प्रयोग किया गया है। फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन है, पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है और दूसरी बार एक वचन में, अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? इसका अर्थ इस तरह से लिखेंगे आंसर, पहले शेर में चिराग शब्द का बहुवचन चिरागों का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है अत्यधिक सुख सुविधाएं, और दूसरी बार यह एक वचन के रूप में प्रयुक्त किया गया है जिसका अर्थ है सीमित सुख सुविधाओं का मिलना। दोनों का ही अपना महत्व है। बहुवचन शब्द जो है कल्पना को दर्शाता है क्योंकि बहुत सारी सुख सुविधाएं मनुष्य के जीवन में आ पाना संभव नहीं है और यहाँ पर एक आम इंसान की बात की गई है, इसलिए आम इंसान को बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलना संभव नहीं हो पाती हैं। इसलिए यहाँ पर कल्पना के रूप में बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया है चिरागों। फिर वहीं पर एक शब्द एक वचन इस शब्द का जीवन की यथार्थता को दर्शाता है, यानी सच्चाई को, और यह कड़वा सत्य है कि मनुष्य के जीवन में सुख सुविधाएं मिलना संभव नहीं है, बहुत सारी सुख सुविधाएं। इस प्रकार दोनों बार आया हुआ एक ही शब्द अपने अपने संदर्भ में अलग अलग प्रभाव रखता है। इसके पश्चात तीसरा क्वेश्चन है, गज़ल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें, यहाँ दुष्यंत कुमार का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, गज़ल के तीसरे शेर से कवि ने यानी कवि दुष्यंत कुमार जी ने समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेने वालों से किया है, उनकी ओर इशारा किया है और कवि ने तीसरे शेर के माध्यम से कहने का प्रयास किया है कि वे ऐसे लोग हैं जिनकी आवश्यकताएं बहुत अधिक नहीं होती हैं, बहुत ही सीमित होती हैं और इसलिए वे अपना सफ़र आराम से काट लेते हैं, यानी बहुत अधिक सुविधाओं की इन्हें आवश्यकता नहीं है, कम सुविधाओं में ही अपने जीवन का गुजारा कर लेते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट करें, तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। स्टूडेंट्स, इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां दुष्यंत कुमार की गज़ल साये में धूप से ली गई हैं। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि जो शासक वर्ग है उन पर व्यंग किया गया है और शासक वर्ग की सत्ता होने के कारण वे किसी भी शायर की ज़ुबान पर पाबंदी लगा सकते हैं, यानी उसकी अभिव्यक्ति पर पाबंदी लगा देते हैं।
शासक को अपनी सत्ता कायम रखने के लिए इस प्रकार की सावधानी रखना बहुत ज़रूरी होता है, परंतु ये हमेशा अनुचित है और इसके लिए सर्वथा अनुचित है लिखना ज़्यादा सार्थक होगा। यदि बदलाव लाना है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, क्योंकि कोई व्यक्ति जब अपनी परेशानी कहेगा तभी तो उसका हल निकाला जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि पदभार ग्रहण करने के बाद जो व्यक्ति उनसे आश्रय पाने की कोशिश करता है आश्रयदाता से, तो उन्हें आश्रय मिलने की बजाय उनकी ज़ुबान बंद करने का प्रयास किया जाता है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्यंत की इस गज़ल का मिजाज बदलाव के पक्ष में है, इस कथन पर विचार करें। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, दुष्यंत की यह गज़ल सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की मांग करती है और तभी कवि मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है आदि बातें कहते हैं और वे पत्थर दिल लोगों को पिघलाने में विश्वास रखते हैं। वे अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं और ये तभी संभव है जब परिस्थिति में बदलाव आ सके। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दुष्यंत की गज़ल का चौथा शेर पढ़ें और बताएं कि गालिब के उपयुक्त शेर से वह किस तरह जुड़ता है। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, दुष्यंत कुमार की गज़ल का चौथा शेर इस तरह से है, खुदा ना सही आदमी का ख्वाब सही, लेकिन हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। गालिब जो स्वर्ग की वास्तविकता से परिचित है, परंतु दिल को खुश रखने के लिए उनकी सुंदर कल्पना करना बुरा नहीं है। उसी प्रकार कवि दुष्यंत कुमार जी ने भी खुदा को मानव की कल्पना माना है और उन्होंने ऐसा कहा भी है कि दिल को खुश रखने के लिए खुदा की हसीन कल्पना करना कोई बुरी बात नहीं है। दोनों शेरों के शायर काल्पनिक दुनिया में विचरण को बुरा नहीं मानते हैं। दोनों के लिए खुदा और जन्नत के विचार ठीक हैं, क्योंकि दोनों ही अनुभूति के विषय हैं, केवल एहसास कर सकते हैं। इसे बहुत ही अच्छी तरह से व्यंग्य कसा गया है कि अगर मनुष्य बहुत हसीन सपने देखना चाहे तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन हकीकत यहाँ पर कुछ और होती है। हसीन सपनों को सच्चाई में साबित करना या व्यावहारिकता में लाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है। यह वाक्य मुहावरे की तरह अलग अलग परिस्थितियों में अर्थ दे सकता है। मसलन यह ऐसी अदालतों पर लागू होता है जहाँ इंसाफ नहीं मिल पाता। कुछ ऐसी परिस्थितियों की कल्पना करते हुए निम्नांकित अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए। इसमें पहला जो वाक्य दिया गया है वो इस तरह से है, यह ऐसे रिश्ते नातों पर लागू होता है। इसको पूरा करेंगे, यह ऐसे नाते रिश्तों पर लागू होता है जहाँ रिश्ते नाते प्रेम देने की बजाय दुख देते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है, यह ऐसे विद्यालयों पर लागू होता है। इस वाक्य को पूरा इस तरह से करेंगे, जहाँ बच्चों को उचित ज्ञान नहीं मिलता। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह ऐसे अस्पतालों पर लागू होता है। इस वाक्य को कंप्लीट करेंगे, जहाँ उचित इलाज नहीं मिलता। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट है, यह ऐसी पुलिस व्यवस्था पर लागू होता है। इस वाक्य को इस तरह से पूरा करेंगे, जहाँ नागरिक को सुरक्षा नहीं मिलती।